पास्ट ट्रॉमास को या किसी को फॉरगिव करना हर इंसान चाहता है, बट वो कर नहीं पाता। तो उसका क्या सोल्यूशन है? सी ऐसी चीज थी जहां जाके मैंने नहीं मांगा कि मेरी लाइफ में थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा सा पैसा दे दो, ये फ्रिक्वेंसी वर्ड क्या है? थोड़े से अजीब से दोस्त, थोड़े से मतलब खटपट वाले रिश्ते। क्या अचीव किया था कि आपको बिलीव हो गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सुख। आज मैं आपको जिससे मिलवाने वाली हूँ वो हमें सिखाते हैं कि ग्रेटफुल कैसे रहना है और अपना हर सपना कैसे पूरा करना है। वो लोगों की लाइफ भी सेव करते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि सुखदीप किसी डॉक्टर को लाने वाली है यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैनल पर। आप उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं, लाइफ कोच बोल सकते हैं, टीचर बोल सकते हैं, डॉक्टर बोल सकते हैं। मैं उन्हें मैम बुलाती हूँ बिकॉज मैं आज भी उनकी स्टूडेंट हूँ। प्लीज वेलकम रेवती मैम। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम सुखदीप। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस आपकी रेवती जो आपके साथ बात करने आई हूँ। थैंक यू फॉर वेलकमिंग सो नाइसली टू मी। थैंक यू मैम, आपने अपना टाइम दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैम कि आपको कब पता चला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और आपने क्या अचीव किया था कि आपको बिलीव हो गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? देखिए सुखदीप, पता तो 2012 में चला था, सीक्रेट बुक पढ़ी थी, लेकिन उस वक्त तो बिलीव उतना नहीं हुआ था और ज्यादा कुछ मैनिफेस्ट हुआ नहीं था। सिर्फ शादी में, मैं कहूँ कि शादी मैनिफेस्ट की थी, बट बहुत कॉन्ट्रास्ट के साथ, वो नहीं। लेकिन मैं दोबारा से स्टार्ट की थी 2017 में। 2017 में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ठीक से पता चला, सिस्टमैटिक तरीके से पता चला। वो पता चला मुझे अब्राहम हिक्स के द्वारा। और वो फॉलो करने के बाद पहली चीज मैंने मैनिफेस्ट की थी, सबसे पहले तो मेंटल पीस मैनिफेस्ट किया था। नींद नहीं आती थी, रात रात भर जगी रहती थी, तो सोना शुरू कर दिया था। और अगर मटेरियल फॉर्म में पूछेगा क्या मैनिफेस्ट किया था, तो वो था मेरा पीआर ऑस्ट्रेलिया का। मतलब मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड का पीआर आया, तो मुझे भी मिल गया बाय डिफॉल्ट। बट हाँ, पीआर मैनिफेस्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन मैम, जब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं तो बोलते हैं कि फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही, वाइब्रेशन में नहीं आ रहे, तब मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही। तो ये फ्रिक्वेंसी वर्ड क्या है और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन पर वर्क करता है, वाइब्रेशन पर, फ्रिक्वेंसी पर? क्या है ये चीजें? देखिए सुदीप, आप वो नहीं मैनिफेस्ट करते हो जो आप चाहते हो, आप वो मैनिफेस्ट करते हो जिन चीजों की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करती है। अब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो एक बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ कि हम लोग सब एनर्जी के बने हैं। मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी, इस पूरा यूनिवर्स को कहना एक जाल है एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पे पैसे की भी एनर्जी है, पत्थर की भी एनर्जी है, सारी चीजों की एनर्जी है, और हर चीज इंटरकनेक्टेड है। मेरा कनेक्शन आपके साथ है, मेरा कनेक्शन इस वक्त इस लैपटॉप से है, मेरा कनेक्शन इस वक्त पीछे रखे हुए सारे सामान से भी। लेकिन दूर की भी चीजों से मेरा सेम कनेक्शन है, जो मेरे आंखों में विजिबल नहीं दिख रहा है इस वक्त, बिकॉज ऑब्वियसली एक लिमिटेशन होती है आइज की, जो हमारा ह्यूमन माइंड नहीं देख पा रहा है इस वक्त। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम वो चीज वैसे ही अट्रैक्ट कर सकते हैं जिस तरीके से आप अभी इस वक्त ऑनलाइन ऑर्डर करते हो किसी चीज की, और आपको बिलीव हो जाता है कि वो थोड़े दिनों में डिलीवर हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज काम करती है। जैसे ही आप किसी चीज के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आते हो, वो चीज आपकी लाइफ में आ जाता है। जैसे इस वक्त अगर आप इस फ्रीक्वेंसी से बिलोंग कर रहे हो, यानी निचली फ्रीक्वेंसी में हो, तो आपको नीचे की चीजें मिलेंगी। जैसे थोड़े से अजीब से दोस्त, थोड़े से मतलब खटपट वाले रिश्ते, थोड़े कम पैसे, थोड़ा करियर में ग्रोथ कम। लेकिन जब आप अपने इनर वर्ल्ड पे काम शुरू कर देते हो, अपने अंदर काम करना शुरू कर देते हो, अपनी इनर अरेंजमेंट को चेंज करने लगते हो, तो धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऊपर हो जाती है। अब जब आप ऊपर हो जाओगे, तो ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी के लोग आने लगेंगे। काइंडर फ्रेंड, कंपैशनेट रिलेटिव, आपके लविंग रिलेशनशिप्स, या अगर पीछे ही पहले रिलेशनशिप खराब चल रहा था, तो जब आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आते हो, सेम रिलेशनशिप का डायमेंशन चेंज होके आपको प्यार देने लगता है, जो पहले परेशान कर रहा था। सेम चीज होती है पैसे में भी, कि आप ज्यादा पैसा मैनिफेस्ट करने लगते हो, एक बेटर लाइफस्टाइल आने लगती है, बेटर हेल्थ आने लगता है। तो हम सब क्वांटर इंटैंगल्ड है, और आप अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी जब चेंज करते हो, एनर्जी जब चेंज करते हो,
तो हायर एनर्जी की चीजें आपकी लाइफ में आने लगती है। ओके मैम, जब आपने बोला कि हायर एनर्जी, बट हमारी एनर्जी, मान लो हायर एनर्जी जहाँ है, मेरी एनर्जी जहाँ है, तो मेरी लाइफ में मान लो कि बहुत पास्ट ट्रॉमास हैं, अगर मैं ट्राई भी कर रही हूँ कि उनसे बाहर निकलूं, अपनी लाइफ को चेंज करूं, हर इंसान करता है, लेकिन वो बार बार वही चला जाता है। तो उस चीज को, पास्ट ट्रॉमास को या किसी को फॉरगिव करना हर इंसान चाहता है, बट वो कर नहीं पाता। तो उसका क्या सोल्यूशन है उस चीज का? देखिए, इनर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है अपना इनर वर्ल्ड चेंज करना हर किसी के लिए। कुछ लोगों की इजी लाइफ होती है तो वो सोचते हैं दे चेंज, बट कुछ लोगों की बहुत ट्रोमैटिक लाइफ हो सकती है, उनको बहुत एक्सट्रीम इलनेस से वेलनेस में जाने का मन है ना। तो वैसे लोगों के लिए कुछ चीज़ें हेल्पफुल हो जाती है। जैसे मैं एनर्जी हीलिंग की बात करूँ तो एनर्जी हीलिंग जब लेती हैं तो वो हेल्प करती है। अगर आप मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो उस वक्त साइकोलॉजिकल थेरेपी आपको हेल्प करती है। उस वक्त आप अगर मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन हेल्प करते हैं। स्पेशली अगर आप, डिपेंड करता है कि आप किस मेंटालिटी के इंसान हो। हर इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे मैं इस चक्रा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ अपने चैनल पे, बिकॉज चक्रा मेडिटेशन जो सोल स्कूल का है वो थोड़ा डिफरेंटली डिजाइंड है। तो उसमें आपके इन सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं जो आप अपने आप को कितनी भी कोशिश कर रहे हो बदलने की, नहीं बदल पा रहे हो, तो एनर्जी हीलिंग से, मेडिटेशन से, अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन करने से थोड़ा सा आपको पुश मिल जाता है। फिर आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करने में। फिर आपको स्ट्रगल नहीं लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना, फिर इजी हो जाता है आपके लिए। हाँ, यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जैसे आपने बोला कि वो बुक आई थी, तब से मुझे भी पता था। मैं करती थी, ग्रेटिट्यूड देती थी, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू था, बट करती थी। उसके बाद मुझे हीलिंग नहीं प्रोवाइड होती थी, ऐसा मेंटल पीस नहीं मिलता था। तो उसके बाद जब आप मिले तो आपका मैंने चक्रा किया, हीलिंग दी। ऐसे नहीं है कि रातों रात मेंटल पीस मिल गया मुझे, लेकिन मुझे चेंज दिखने लगा। और आज मेरी लाइफ चेंज भी है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हीलिंग वर्क आपने बताया कि करती है, जैसे आपने अभी आंसर दिया ना कि हीलिंग से इंसान का पास्ट ट्रॉमास क्लियर होते हैं। तो वो होते हैं, मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग के कॉम्बिनेशन से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अब मैम, 100%। कई लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत डाउट आते हैं उनके मन में। तो उन डाउट्स को कैसे क्लियर करें? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ इंसर्शन तो है नहीं। तो अगर किसी का कोई एक बिलीफ सिस्टम है, डाउटफुल नेचर फॉर एग्जाम्पल, डाउट है, तो आप जितना ज्यादा उनको प्रूफ दोगे, जितना ज्यादा आप बहस करोगे, उतना ज्यादा वो भी बहस करेंगे, उतना ज्यादा वो भी डाउट करेंगे, क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही है, क्योंकि उनको वैसे एविडेंस मिल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही है क्योंकि आपको आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस मिल रहा है। तो जो बहुत डाउटफुल इंसान है उसके साथ तो बहस करने की जरूरत नहीं, बट जो फेंस पे है, जो बिलीव करना तो चाहता है बट हल्का सा डाउट है, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि सारे एवेन्यूज तो देख लिए, सारी चीजें तो देख ली भाई। मैं भी जब शुरुआत की थी तो थोड़ी बिलीव था मुझे, लेकिन सब तरफ से हार चुकी थी ना। पहले पंडित, बाबा, तांत्रिक सब चीज कर दिया, ये पूजा करो, ये यज्ञ करो, ये तांत्रिक के पास जाओ, ये अंगूठी पहनो, हर चीज किया। मंदिरों के चौखट के पे सर रगड़ा। कौन सी ऐसी चीज थी जहां जाके मैंने नहीं मांगा कि मेरी लाइफ में थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा सा पैसा दे दो। ज्यादा मांग भी नहीं रही थी, और मुझे बहुत लगता था कि मैं तो इतना ही मांग रही, इतना भी नहीं मिल रहा मुझे, है ना। इतनी स्ट्रगल है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ ही जा रही है। मांगते मांगते थक गई। फिर एक फेज ऐसा आया सुखदीप कि मैंने कहा मांगूंगी ही नहीं किसी से, मतलब कुछ करना ही नहीं है मुझे, लाइफ बदलनी ही नहीं है मुझे, जैसे जीना जी। अब वहां से क्या हो गया, लाइफ तो बदतर हुई जा रही थी, डिप्रेशन शुरू ही हो रखा था मेरा, वो नहीं बदल रही थी। फिर आ गई आई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया ना, तो उस वक्त मेरा माइंड था कि अब इतना तो ट्राई कर गया, इसको मैं अब 100% अपने बिलीफ के साथ ट्राई करूंगी, एनर्जी साइंस को बिलीफ के साथ ट्राई करूंगी, मेडिटेशन को बिलीफ के साथ ट्राई करूंगी। क्या कोई नेगेटिव तो आएगा नहीं। जैसे पंडित के पास जाओ तो पूजा कराने के पैसे लेता है ना। आप अगर ज्योतिषी के पास जाओ तो अंगूठियां पहनने को बोलेगा, कहेगा इस ग्रह की ये वाली पूजा करा दो, है ना। मंदिर जाओ तो चढ़ावा लेके जाओगे।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कुछ नहीं मांगता ना, आपको बिना पैसे खर्च किए मेडिटेट करते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए, अपने ऊपर ध्यान देते हुए, अच्छा सोचते हुए चीजें मैनिफेस्ट करो। मैंने कहा इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो मैं शुरू कर दी बिल्कुल अपने आप को 100% बिलीव के साथ शुरुआत करना। तो जो भी इस वक्त डाउट में है उनको मैं बोलना चाहूंगी कि भाई डाउट मत करो, आप इस वक्त कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, ट्राई करके देखो, छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करके देखो, 1 महीने का भरपूर विश्वास के साथ मैनिफेस्ट करके देखो। जब छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट कर लोगे ना, तो अपने आप बिलीव बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आज आपको हुआ, आपने अपनी लाइफ में चेंज देखा तो ही आपको बिलीव हुआ ना, उससे पहले तो बिलीव नहीं था आपको भी। नहीं, जैसे आपने बोला ना कि आपने सब कुछ किया बट छोड़ दिया, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि लेट गो। सभी बोलते हैं लेट गो करना चाहिए, बट कई बार लोगों के मन में गिल्ट आता है। लेट गो और गिल्ट, इसमें डिफरेंस है। बट क्या करना, लेट गो कैसे करना चाहिए, लोगों को समझ नहीं आता और वो गिल्ट आ जाता है और वो मैनिफेस्टेशन नहीं होती और वो सोचते हैं हमने तो लेट गो किया था। लेट गो के साथ गिल्ट तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज लेट गो आप इसके लिए नहीं करते हो कि मैं छोड़ दूं, मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। लेट गो का मतलब होता है इस अजम्पशन के साथ छोड़ना कि ऊपर वाला करके दे रहा है। लेट गो का मतलब होता है कि ऑनलाइन ऑर्डर प्रेस कर दिया है, डिलीवरी आने वाली है। क्या आप ऑनलाइन ऑर्डर देने के बाद गिल्टी फील करते हो कि मैंने छोड़ दिया, ऑर्डर नहीं दिया? नहीं ना। तो आपको बिलीव होता है कि आपको मिल जाएगा वो ऑर्डर आज ना कल। ठीक वैसे ही आप जब लेट गो करते हो तो बिलीव के साथ लेट गो करते हो कि मेरा जो काम था, मैं पॉजिटिव रही, मैं मेडिटेशन की, मैं अफर्मेशन दी, मैं विजुअलाइजेशन की, मेरा जो वर्क था इनर वर्ल्ड को चेंज करने का, आज मैं अज्यूम करती हूँ कि मैं वो ऑलरेडी हूँ। अब मेरा काम है छोड़ देने का, क्योंकि मैं ज्यादा ध्यान दूंगी तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करूंगी उस पर, और फिर फियर क्रिएट होना शुरू होगा। फियर के कारण क्या होगा, वो चीजें मैनिफेस्ट होके नहीं आएगी। तो उस वक्त आप लेट गो करते हो, लेकिन इस अजम्पशन से लेट गो करना होता है कि वो आने वाला है, तो फिर गिल्ट क्रिएट ही नहीं होगा। लेट गो वो लोग जो करते हैं ना, हद थक के छोड़ दिया, तो उनका गिल्ट क्रिएट हो जाता है। ओके, तो यहाँ जब हम लेट गो करते हैं तो जैसे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हमने स्टडी की, विजुलाइज किया, तो वो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, अजीब सा क्वेश्चन है बट मैं पूछना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि अगर मैं मेडिटेशन में 15 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ, उनका क्वेश्चन था वेस्ट, अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रहा हूँ, पूरी चीजें कर रहा हूँ, तो वो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर मेरे मन में गिल्ट आ गया कि मैंने अगर उस टाइम को भी यूटिलाइज किया होता स्टडी में तो शायद ज्यादा बेटर मार्क्स आते। ऐसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए देखिए अगर सबसे बड़ा इंडिया में है आईएएस ऑफिसर बनने का, बड़ा में डिफिकल्ट एग्जाम होता है ना आईएएस ऑफिसर बनने का। और जो एक आईएएस ऑफिसर है, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, उन्होंने कहा था कि 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे मस्ती करो और 8 घंटे सो, आईएएस निकल जाएगा। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर आप पूरे टाइम पढ़ भी रहे हो ना, तो दिमाग के अंदर कुछ नहीं जा रहा है आपके। तो अगर गिल्ट क्रिएट हो रहा है मेडिटेशन करने में, तो मेडिटेशन इस वक्त आपको जरूरत है, क्योंकि आप जब 15 मिनट मेडिटेट करोगे तो आपका डिस्कनेक्शन होगा। और फिर आप अल्फा लेवल स्टूडेंट के लिए देखो तो मेडिटेशन में आप अल्फा वेवलेंथ, थीटा वेवलेंथ में उतरते हो। तो जब आप थीटा वेवलेंथ में आ रहे हो तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है, शार्प हो रही है। तो वो 3 मिनट आप वेस्ट देते, 15 मिनट आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, वो 15 मिनट आप यूज कर रहे हो अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए। क्योंकि आप ज्यादा भी पढ़ लेते हो, कितनी बार होता है ना, पढ़ाई बहुत की, एग्जाम के समय सब भूल गया, क्या फायदा वो पढ़ के। हाँ, लेकिन अगर आप 15 मिनट हर दिन मेडिटेट कर रहे हो, एफर्मेशन दे रहे हो, मैं कहती हूँ 1 घंटा दे दो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरे दिन में, 1 घंटा, ठीक है। मेडिटेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, एफर्मेशन कर लो, ग्रेटिट्यूड वॉक कर लो, बाकी 23 घंटे पढ़ो ना। दुनिया का कौन सा एग्जाम है तुम नहीं निकाल सकते। और मैं कहती हूँ उसमें भी 23 घंटे मत पढ़ो, 8 घंटे सो, उसके बाद भी इतना समय है कि दुनिया का कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हो। दिक्कत क्या होता है, वो पढ़ते भी नहीं है पूरा, वो गिल्ट में रहते हैं।
पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई के टाइम में ध्यान होता है कि हाय बाकी लोग घूम रहे हैं और जब घूमने जाते तो दिमाग में पढ़ाई चलती रहती है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। ना वो पढ़ाई करते हैं, ना घूम पाते हैं, ना मेडिटेट कर पाते हैं, ना अफर्मेशन दे पाते हैं। लेकिन जो डिस्कनेक्ट करना जानते हैं, अफर्मेशन के टाइम में अफर्मेशन, मेडिटेशन के टाइम में मेडिटेशन और पढ़ाई के टाइम में फोकस्ड पढ़ाई, उनका कोई भी एग्जाम नहीं कर सकता है। जैसे मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी में ये दिखाया गया था कि जैसे उन्होंने कार का एग्जांपल दिया था कि आपको कार को विजुअलाइज करना है, देखना है, बस कई लोग मिसगाइड हो गए इस बात से कि हमें एक्शन नहीं लेना है। तो एक्शन का कितनी इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और कैसे एक्शन वर्क करता है, जहाँ ओनली एक्शन ही वर्क करता है। हम सोचते हैं कि ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो गया। देखिए, एक्शन जो है ना वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो फॉलो करते हैं वो चाहे नहीं चाहे एक्शन लेना ही पड़ जाता है। अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, आपने विजुअलाइजेशन शुरू की। विजुअलाइजेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है कोई भी एक्शन लेने से पहले, वो मैं बताती हूँ। क्योंकि आपका दिमाग पूरे दिन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर करता है, लेकिन दिमाग के पास उतना स्टोरेज पावर नहीं है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ स्टोर नहीं कर सकता है। तो वो क्या करता है, एडिट आउट करने लगता है वो सारी इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। न्यूरो साइंटिस्ट इस चीज को प्रूव कर चुके हैं कि आपका दिमाग एडिट आउट करने लगता है इंफॉर्मेशन। बिकॉज आज की डेट में हम अपने दिमाग को बॉम्बार्ड करते हैं इंफॉर्मेशन से। सोशल मीडिया पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हम ऑब्जर्व इतनी सारी इंफॉर्मेशन करते हैं। एक दिमाग के पास एक कैपेसिटी है इतना ही इंफॉर्मेशन एक साथ गैदर करने की। तो जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करता है, वो एडिट करके बैक फाइल में भेज देता है, बोलता है ये काम का नहीं है। अब दिमाग तो वही चीज एडिट करेगा जो आप पूरे टाइम सोचते हो। तो दिमाग को लगता है कि जो चीजें पूरे दिन सोच रहा है ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप पूरे दिन नेगेटिव सोच रहे हो तो दिमाग नेगेटिव चीजों से रिलेटेड चीजें की इंफॉर्मेशन आपको देगा ताकि आपका बिलीव और बढ़े। अगर आप किसी इंसान की बुराई सोच रहे हो तो वो और एविडेंस ला ला के देगा कि वो इंसान बुरा है ना। वो और ज्यादा आपके दिमाग में वही सारे एविडेंस घुमाएगा जो काम चल रहा है। लेकिन ये वर्ल्ड में जो सक्सेस पाए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में हो या वेल्थ में हो, कहीं मून से तो कोई रिलेशनशिप नहीं लेके आया है, चंद्रमा से ट्रक भर के पैसा तो आया नहीं है। यहीं पे दिमाग यूज करके कमाते हैं लोग, दिमाग यूज करके रिलेशनशिप संभालते हैं, दिमाग यूज करके हेल्थ बेटर करते हैं, है कि नहीं। तो दिमाग अगर इतना इंपॉर्टेंट रोल देता है तो विजुअलाइजेशन यहाँ पे एंटर करता है। क्योंकि आप जब विजुअलाइज करते हो तो दिमाग को बताते हो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ये चाहिए। जब आप पूरे दिन सोचते हो अपने सपनों के बारे में तो दिमाग को लगता है ओ रेवती को कार चाहिए, ओके, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एडिट आउट करना बंद कर देता है वो, जिससे आप कार मैनिफेस्ट कर सकते। तब आपको अगर मान लीजिए कोई एक्शन लेने से कार मैनिफेस्ट हो जाएगी तो वो एक्शन शायद दिमाग ऑब्जर्व करके एडिट आउट कर देता पहले, क्योंकि आपने विजुअलाइज नहीं किया था। आफ्टर विजुअलाइजेशन वो एडिट नहीं करेगा और फिर आपको याद आ जाएगा अरे वो अंकल के पास जाऊंगा ना तो मुझे कार मिल जाएगी, या फिर कोई गिफ्ट मिल जाएगी आपको, या फिर ओ ये वाला प्रोडक्ट बेचूंगा ना तो मेरा इतना पैसा आ जाएगा। तो दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ताकि आप एक्शन लेने जाओ तो आपको एक्शन स्ट्रगल ना लगे। क्योंकि अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है और फिर आप जा रहे हो एक्शन लेने के लिए तो एक्शन आपको स्ट्रगल भरा लगने लगता है। अब आती हूँ बात की एक्शन लेना जरूरी है ना। तो विजुअलाइजेशन आप अगर रोज कर रहे हो और भरपूर कर रहे हो, पूरे कन्विक्शन के साथ कर रहे हो, आप चाहो नहीं चाहो एक्शन ले लोगे। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि लॉ ऑफ असम्पशन में इतनी पावर है कि तुम्हारा मन हो नहीं हो तुमसे वो काम करवा देगा। अगर आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हम और आप बैठे हैं, चलिए आइसक्रीम पे बात करते हैं। इमेजिन कीजिए आइसक्रीम आपके मुंह में मेल्ट हो रही है, टेस्टी सी मीठी सी आइसक्रीम आपके मुंह में जा रही है और आपको वो ठंडक दे रही है मुंह के अंदर। अगर आपके फ्रिज में आइसक्रीम रखी होगी ना, आपका मन हो नहीं हो फ्रिज खोल के आइसक्रीम निकाल के खा ही लोगे। यस। तो जब आप विजुअलाइज करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है, और जब आप विजुअलाइज करते हो तो उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना सीख जाते हो, और एक्शन तो अपने आप हो जाता है। एक्शन तो बाय प्रोडक्ट है, मन हो नहीं हो एक्शन करा ही देगा, क्योंकि इच्छाएं एक्शन कराती है, मजबूरियां नहीं। क्या आपको लगता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं?
आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना ही काम करता है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। ऐसा नहीं कि अगर आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं पता है तो आप छत से कूदोगे तो उड़ने लगोगे, है ना? छत से कूदोगे तो गिरोगे ही, लॉ ऑफ ग्रेविटी खींचेगा ही, है ना? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल है, आप मानो नहीं मानो, लेकिन आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। तो आप अपने आप को उस लेवल में लेके आओ, उस अजम्पशन में लेके आओ और देखो उस चीज को पाते हुए। तो मेरे हिसाब से तो दुनिया में मैंने देखा कि आप दूसरी चीजों पे रिलाई करके क्रिएटिव कंट्रोल छोड़ सकते हो, दूसरों पे डिपेंडेंट होकर अपना क्रिएटिव कंट्रोल छोड़ सकते हो। लेकिन जो कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म की फीलिंग, जो क्रिएटेड की फीलिंग आती है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आती है। क्योंकि फिर आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम नहीं करते, हर एक एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेते हो और उसमें एक अलग सा पावर है। फिर आप हारते नहीं हो, हर छोटे से छोटे सेटबैक पे आपके पास करेज होता है दोबारा खड़े होने की। तो 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन उसको सिस्टमैटिकली सीखना होता है, ढंग से सीखना होता है, ढंग से इस्तेमाल करना होता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आज आज आंख बंद किया और आपकी गोद में कुछ गिर जाएगा, है ना? मैं तो लाइफ कोच हूँ ना, तो पैसा, मैं ऐसे बैठती हूँ इतने सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरे गोद में पैसा नहीं गिरा। लेकिन जब विजुलाइज करती हूँ पैसा चाहिए तो डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज खुल जाते हैं जिसपे अपने आप एक्शन दे, मन नहीं हो फिर भी एक्शन के लिए फोर्स कर दिया जाता है मेरे अंदर के स्पिरिट के द्वारा, और मैं एक्शन ले लेती यहाँ मैं कुछ अपना शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया, आपसे सीखना स्टार्ट किया, तो सेल्फ लव बहुत इम्प्रूव हुआ। सेल्फ लव जीरो था मेरे में, तो हूँ। वो कैसे हुआ? क्योंकि आपने खुद को चुनना शुरू कर दिया। आपको ये तो समझ में आ गया कि मैं अगर खुद पे ध्यान नहीं दूंगी, मैं अपने मेंटल स्टेट पे ध्यान नहीं दूंगी, अगर मैं अपनी इनर वर्ल्ड पे ध्यान नहीं दूंगी, तो मेरा आउटर वर्ल्ड नहीं बदलेगा, है कि नहीं? अगर आप मेरी हीलिंग सेशंस में तो आए थे शुरू में चक्रावर्त के, तो आपको समझ में तो आया कि मेरे अंदर कोई है, मेरा एक सटल बॉडी है, इतना तो समझ में आ गया। और अपने सटल बॉडी पे जब आप ध्यान देने लगे तो अपने आप आपका सेल्फ लव बढ़ जाता है। ये तो बाय प्रोडक्ट है, सेल्फ लव, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, बिलीव, फेथ, ये सारा बाय प्रोडक्ट है जब आप अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होते हो, अपने सटल बॉडी से कनेक्ट होते हो, अपने एनर्जी सेंटर्स को अलाइन करते हो, ये सब अपने आप आ जाता है। तो अगर आपको एक मैसेज देना हो मेरी ऑडियंस को, तो आप क्या दोगे? जो बिल्कुल लॉजिकल पर्सन है, जो जिसको पता नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम का कोई वर्ड है या कैसे यूज करते हैं, उनको आप ब्रीफ में कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर आप लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको नहीं पता उसको कैसे ठीक करना है, आपने बहुत मंदिरों के चक्कर मारे, मस्जिदों के चक्कर मारे, गुरुद्वारे के चक्कर मारे, आपने बहुत प्रे किया, लेकिन आपको पता नहीं सिस्टमैटिक प्रे कैसे किया जाता है, आपको ये पता नहीं कि ऊपर वाले से मांगा कैसे जाता है, आपको ये पता नहीं कि ऊपर वाला देता कैसे है, यानी अट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो मैं कहती हूँ 1 महीने का, 1 महीने का ये काम करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने तक तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, 1 महीने के लिए सिर्फ आपने 15 मिनट का मेडिटेशन, 15 मिनट का ग्रैटिट्यूड करना है, और बिलीव हो नहीं हो, बिलीव हो नहीं हो करना है, ठीक है? बिना रुके करना है। और जो चाहिए, जो सपना है जो पूरा नहीं हो रहा है अब तक, और आपने पूरे सारे एवेन्यूज अब तक लगा लिए, अंगूठिया पहन के देख लिया, यज्ञ करा के देख लिया, बाबाओं के पास गए, सब कुछ कर लिया, नहीं ठीक हो रही है, तो ये करके जरूर देखिएगा। सारी अंगूठियां पहले तो निकाल दीजिए, ठीक है? सारे बाबाओं के पास जाना बंद कर दीजिए। ऊपर वाले को मैं नहीं बोलती हूँ, एक इंसान का कनेक्शन होना चाहिए। आप प्रे करते हो तो सिस्टमैटिक प्रेयर सीखो कैसे की जाती है, एंड मेडिटेट करो। मेडिटेट 15 मिनट, 15 मिनट का ग्रैटिट्यूड वॉक, और जो चाहिए उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो। मेरी गारंटी है कि 1 महीने बाद आपके पास एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, जो पहले अनअचीवेबल लग रहा था वो या तो अचीव हो चुका होगा 1 महीने के अंदर, या फिर अचीव होने वाला होगा। और डाउट नहीं करना, बिना डाउट के बिलीव के साथ। कुछ साइड इफेक्ट तो है नहीं, कुछ मांग तो रहा नहीं है, कोई पैसे तो इन्वेस्ट करने नहीं है, ये 1 महीने का टेस्ट लेके देखने में क्या जाता है। थैंक यू मैम। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि आपके भी कुछ सवाल हैं,
तो आप कमेंट में जरूर लिखना, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और एलओए पर बिलीव करना, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है मैम के चैनल पर जाकर देखना कैसे लोगों ने अपना ब्रेन ट्यूमर तक गाइड किया। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।